बरसों से हम सुन रहे हैं कि पर्यटन प्रधान राजस्थान, जो अपनी मान मनुहार के लिए जाना जाता है, वो एक बात कहता है लोगों का स्वागत करने के लिए, पधारो मारे देश। लेकिन ऐसे देश में क्या आप जाना चाहेंगे जहां की राजधानी में घुसते ही मानिए कोई आपका गला घोंट रहा हो, आपके फेफड़े पर कोई हमला कर रहा हो, क्योंकि राजस्थान की सरकार अपने ही राजधानी के फेफड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ढोल का बाढ़ नाम का एक एरिया है, करीब 100 एकड़ का एक बाग है, एक फॉरेस्ट है, और ये शहर के बीचों बीच है। ये इस शहर को अति प्रदूषित होने से रोकता है, अत्यंत प्रदूषण बढ़ ना जाए उससे रोकता है, हवा को साफ रखता है। इतना ही नहीं, तमाम किस्म के पेड़, तमाम किस्म के पक्षी सब यहाँ पर वास करते हैं। ये किसी और प्रदेश में हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी का दिल पसीज था, जैसे कि तेलंगाना। जब हैदराबाद में यही चीज़ करने की कोशिश की तो वहाँ पर आंदोलन किए गए, समर्थन किया आंदोलनकारियों का। लेकिन आज राजस्थान की सरकार विकास के नाम पर इसी तरीके से पर्यावरण का गला घोंटने पर आमादा क्यों है? ढोल का बाढ़ को लेकर के जो एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? ये पूरा मामला क्या है, इसको बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, ये ढोल का बाढ़, ये आप देख रहे हैं, ये शहर के एकदम बीचों बीच एक 100 से 105 एकड़ का अर्बन फॉरेस्ट है, जो सांगानेर तहसील, जयपुर की सांगानेर तहसील में है। आपको ये भी बता दें कि एक टाइम था, जैसे जयपुर में जो एयरपोर्ट था उसको सांगानेर एयरपोर्ट कहा जाता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हैदराबाद का एयरपोर्ट शमशाबाद एयरपोर्ट कहा जाता था, क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा कटके था। हमेशा एयरपोर्ट शहर से थोड़ा सा कटके बनाया जाता है कि कुछ किलोमीटर में आप वापस शहर के अंदर आ जाएं। तो ये वो सांगानेर है जो कि जयपुर, मेन जयपुर शहर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन है जयपुर शहर का ही हिस्सा। ये सांगानेर तहसील में है। आपको ये भी बता दूं कि एक दव्यवती नदी है, उसके पास ये जंगल बसा है। पिछले 3 दशकों में ये नेचुरल ग्रोन फॉरेस्ट बन गया है, यानी कि जयपुर में अपने आप पर्यावरण ने, नेचर ने, प्रकृति ने खुद अपने आप को फेफड़े प्रदान किए हैं। और एक ऐसे वक्त में जब हम लोगों ने उसको अर्बन जंगल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास कुछ ऐसी ही चीज़ होती है कि जब विकास का पहिया चलता है तो चोट पर्यावरण को लगती है। तो वही चीज़ जयपुर भी अलग नहीं है। लेकिन स्वनिर्मित फेफड़ों को जो प्रकृति ने बनाया है जयपुर में, उसको भी अगर आप तोड़ करके बराबर करना चाहें और वहाँ पर भी विद्युत विकास करना चाहें, तब जयपुर के लोगों के फेफड़ों पर प्रहार नहीं है तो ये और क्या है? ऐसे कैसे पधारो हमारे देश होगा? आपको पहले तो ये बता दें कि ढोल का बाढ़ में और क्या क्या है। ये सबसे पहली बात, इसको ग्रीन लंग्स और लास्ट फॉरेस्ट कहा जाता है जयपुर का। इसके अलावा अब जयपुर में कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है, सब वो शहर ही शहर हो गया। आपको ये बता दें कि ये जो नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट है, जो 3 दशक में और ज़्यादा फल फूल गया है, इसमें 2400 परिपक्व पेड़ हैं, यानी कि 2400 मैच्योर ट्रीज, जिसमें से खेजड़ी का भी पेड़ है जो राजस्थान का स्टेट ट्री है। उसके बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर जिनको काटने की बात की जा रही है। इसके अलावा 60 स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, जड़ी बूटी। इसके अलावा यहाँ पर 64 स्पीशीज हैं बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, जैसे कि नीलगाय, पीकॉक, रैबिट, हेयर, ये सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भी तमाम तरीके के पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। सर्दी में वो माइग्रेट करके चले आते हैं। और अब जब आप इसको तोड़ डालेंगे तो ये सब कहाँ जाएगा? चलिए, पक्षी वक्षी तो अब उनकी तो कौन सुनता है, अपने फेफड़ों की तो सुन लीजिए। अपने राज्य की जो राजधानी है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके फेफड़ों की तो सुन लीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि वो दिल्ली जैसा हो जाए जयपुर भी, कि AQI जो है वो 999 मीटर ही फेल हो जा रहा है और AQI बढ़ता चला जा रहा है? ऐसा चाहिए? आपको और बता दें, अब ये जो बफर जोन है ये एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है, बायोडाइवर्सिटी हेवन है,
रिक्रिएशनल स्पेस है रेजिडेंट्स के लिए जो जाते हैं साइकिलिंग वाइकलिंग करने, वही लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक मैसिव डेवलपमेंट प्लान बना है। इस डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या है एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, एक कंपनी है जिसको कहा जाता है, राजस्थान सरकार की एक कंपनी है जिसको कहा जाता है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रीको। तो रीको ने 100 एकड़ के डोल का बाड़ में एक बहुत ही बड़ा एक कमर्शियल प्लान बनाया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, मॉल, राजस्थान मंडपम, ये सारी चीज़ें उसकी कल्पना की है। फिर उसके बाद जब ये सब बन जाएगा तो फीता काटने के लिए सब लोग आ जाएंगे। इसमें क्या क्या है? इसमें है पीएम यूनिटी मॉल, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये ट्राइबल वेलफेयर कह करके इसको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई ये जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, ये उनको आगे बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर इसको एक मॉल बनाया जाएगा सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए। ऐसा कौन सा मॉल होता है जी? जब इस तरीके के प्राइम लैंड में मॉल बनेगा तो वो पूरी तरीके से ट्राइबल्स ही उसको चलाएंगे और उसके नाम पर 600 पेड़ कुर्बान किए जाएंगे। इसके अलावा फिनटेक पार्क, रीको का प्लान है कि यहां पर एक रिवाइवल होगा एक प्लान का। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि ये भजन लाल शर्मा की ये ही सरकार ने ये प्लान बनाया है। अभी मैं इतिहास में आऊंगा और आपको पता चलेगा कि कैसे विकास का पहिया चलाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, उनको फॉरेस्ट यानी कि वन की कटाई सबसे पहले दिखाई देती है। और ये बहुत पुरानी मुहिम चल रही है जिसको लोगों ने रोका हुआ है। तो फिनटेक पार्क बनाने की बात की है। इसके अलावा राजस्थान मंडपम कल्चरल एग्जीबिशन स्पेस, जैसे कि भारत मंडपम है दिल्ली में, यहाँ होटल होंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे, 7 सितारा होटल वगैरह यहाँ पर बनेंगे। 100 एकड़ 105 एकड़ कुर्बान करके होटल में आप रहिए। उसके बाद फिर एयर प्योरीफायर लगा दीजिएगा, एसी में बैठे रहिएगा, क्योंकि शहर तो रहने लायक बचेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये पूरी जगह आप ये जान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 2 से 3% उस इलाके में तापमान कम रखने में अपना योगदान देती है ये डोल का बाड़। जब ये जंगल ही नहीं रहेंगे तब फिर वो तापमान भी बढ़ेगा और इसका असर आपको और मुझे महसूस होगा और जयपुर में जो लोग रहते हैं उनको होगा। अब आप देख लीजिए कि आपको यूनिटी मॉल चाहिए, राजस्थान मंडपम चाहिए, या फिर आप मतलब मास्क पहन करके अगर घूम सकते हैं N95 लगा करके तो फिर रहिएगा। गर्मी का कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप मतलब एक एसी लेकर के घूमें अपने साथ। बेतुकी बात लग रही है ना, इसलिए लग रही है क्योंकि बेतुकी है और इसके पीछे का बस एक ही लॉजिक है कि ये बेतुकी बात तुक वाली बात ना बन जाए, इसलिए ये मुहिम अब लोगों ने छेड़ी है। तमाम एक्टिविस्ट अब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर बाइसिकल रैली चल रही है डोल का बाड़ को बचाने के लिए। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एल्बर्ट हॉल पर और भी तमाम जगहों पर राजस्थान में, जिसमें उनका ये कहना है कि ये इस राजधानी के आखिरी फेफड़े प्लीज़ बचा लीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुछ तस्वीरें देखें और कुछ बयान सुनें। पर क्या ऐसा विकास जिसमें आगे जाके हम सांस ही नहीं ले पाएंगे? 2500 पेड़ काट के इतनी सारी नील गायों को, पक्षियों को बेघर करके अगर विकास करे तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या ये विकास है? नहीं। क्या ये विकास है? नहीं। क्या ये विकास है? नहीं। एग्जैक्टली। तो हम सबको साथ आना पड़ेगा, जयपुर वासियों को जयपुर के लिए साथ आना पड़ेगा, उन पक्षियों के लिए साथ आना पड़ेगा, उन नील गायों के लिए साथ आना पड़ेगा। क्या आप साथ आएंगे? क्या आप डोल का बाड़ को बचाएंगे? निकले हैं नहीं किसी के पास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हमारे आपके नहीं किसी के पास, हमारा है के पास के हमारा है, हमारा है। ये हवा पानी हमारा है, ये डोल कबाड़ हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
किसी के बाप की। रो रहे थे जंगल के वे रो रहे थे जंगल के वे पेड़, कुछ कहना चाह रहे थे वे पेड़, जिनकी हस्ती जाने वाली थी, कटाई शुरू हो जाने वाली थी। पर अचानक पेड़ हंसने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, दिवालियापन देखो, इंसान की दिमाग का, हमसे संतुलन बना है कुदरत का, इसे अनदेखा करते हैं और भू तले लोहा कोयला देख लेते हैं। कुदरत से खेलने का नतीजा जानते हैं, फिर भी विनाश नहीं पहचानते हैं। हमसे पैसा बनाने को तैयार से प्राण वायु गंवाने को। काश की आवाज नेताओं तक पहुँचे। संतुलन प्रकृति का बिगड़ रहा है, फिर भी इंसान नहीं समझ रहा है। स्वार्थ में सबसे आगे रहता है, फिर भी सब जीवों में खुद को श्रेष्ठ कहता है। इन्हें नहीं समझना है, अनदेखा करना है। क्यों बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्यों कम हो रहा है भूजल स्तर, जंगल काटकर चंद पौधे लगा रहे हैं, एसी कक्ष में बैठकर पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आइए अब आपको एक इतिहास बता दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इस पाप में पाक नहीं है, साफ नहीं है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने वक्त वक्त पर विकास के नाम पर पर्यावरण को चोट देने की, डोल का बाढ़ में प्रयास करने की कोशिश की है। ये पूरा प्रकरण शुरू होता है 1979 में, जब 105 एकड़ का ये प्लॉट नोटिफाई हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इसी वजह से रह रहकर ये बात वापस सामने आती रहती है। सन 88 में, उसके लगभग 9 साल बाद, रीको ने ये प्लॉट डायमंड और जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को और जेम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन 1996 में, 88 में दिया और 1996 में रीको ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हो पाया था। यानी कि उस समय भी एक योजना थी सन 88 में कि इसको बना दिया जाए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। 1997 में इस कंपनी ने राजस्थान हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और कुछ हद तक उनको कंट्रोल मिलने में सफलता हासिल हुई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रीको की ओनरशिप को वापस बहाल कर दिया, जिससे अब लीगल राइट टू डेवलप द लैंड वो रीको के पास आ गया था। बस इसी समय से शुरू हुआ है राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ से दोबारा एक फ्रेश मुहिम, एक इंडस्ट्रियल फिनटेक पार्क बनाने की, यूनिटी मॉल बनाने की और तमाम चीज़ बनाने की। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, तब भी प्रयास किए जा रहे थे यहाँ पर यही सब चीज़ करने की। लेकिन उस समय भी जब आंदोलन हुआ, और मज़े की बात है ये, उस समय जिन लोगों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन की अगुवाई आपको पता है कौन कर रही थी? मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान दिया कुमारी। उन्होंने बोला कि कैसे आप हमारे जयपुर के फेफड़े जो है उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देना चाहते हैं। आज दिया कुमारी जी की ही सरकार यही फेफड़ों पर बुलडोजर चला रही है। मैं तो नहीं सुन रहा हूं दिया कुमारी जी को आंदोलन करते हुए, मैं तो नहीं सुन रहा हूं कि वो सड़कों पर आ गई आंदोलन करते करते, या अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, या फिर जो आंदोलनरत हैं उनके साथ दिख रही हैं। हमें तो नहीं दिखाई दिया। ऐसा कैसे हो जाता है कि विपक्ष की जबान अलग और सत्ता में आते ही, सत्ता और शासन पाते ही पर्यावरण पीछे भुला दिया जाता है। यह गजब है दिया कुमारी जी का। अब इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको वो बता दूं। ह्यूमन चेन और रैली हो रही हैं। 20 दिन तक एक ह्यूमन चेन बन रही है 300 लोगों की, 60 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम पेजेस हैं जिसमें आप तमाम लोगों को, जयपुर के निवासियों को और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको आप बोलते हुए और आंदोलन करते हुए देख रहे हैं। कैंडल लाइट मार्च हुआ 22 मई 2025 को बायोडाइवर्सिटी डे पर, जिसमें 200 से 300 छात्र वो एक्टिविस्ट कैंडल लाइट लेकर के जवाहर सर्कल जयपुर में एक जगह है वहाँ पर दिखे। डिटेंशन भी हुई 3 मई को। जयपुर पुलिस ने 4 एक्टिविस्ट को, जिसमें आशुतोष रांका एक प्रोमिनेंट लीडर हैं इस मूवमेंट के, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए डिटेन कर लिया। नेचर वॉक हो रही है, आर्ट इवेंट हो रहा है, लेट जयपुर ब्रीद मूवमेंट,
एक मूवमेंट मुहिम भी छेड़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें डोल का बाढ़ को लेकर के हो रही हैं। अब ये सवाल जयपुर को पूछना है अपनी सरकार से, अब ये सवाल लोगों को पूछना है। नेता लोगों की छोड़ दीजिए, उनका तो आपने दिया कुमारी का उदाहरण तो आपने देख लिया। पर्यावरण की इतनी चिंता थी जब तक कांग्रेस की सरकार थी, यहां चुप पकड़ ली। नेता छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे? जयपुर और राजस्थान के लोग क्या ये चीज महसूस कर रहे हैं कि अगली बार जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो शायद उस तरीके की हवा उनको ना मिले, शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली जैसा होगा, दम घोंटू हवा होगी, हवा में आपको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर दिखेंगे। फिर कहां होगा टूरिज्म, कहां आएंगे लोग? फिर कर लीजिएगा, पधारो हमारे देश। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।